चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है। हमको बहुत ही बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज अपन लोग अगला कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पद है दो अति सुदो स्नेह को मारा गया। पद है जिसका नाम है अति सुदो स्नेह को मारा गया। और अगला पद है मो अंशु वाहनी ले बरस। ये दो पद है, ये दो पद है। पहला पद का नाम बताओ। अति सुदो स्नेह को मारा गया, नो अंशुवानी ले बरसो। सही। चैप्टर नंबर कितना है? तो अपन लोग कविता का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 3। देखने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख ही रहा होगा। यहाँ कर देते हैं या यहाँ कर देते हैं। CH मतलब चैप्टर नंबर 3। कविता का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है अति शोधो स्नेह को मारा गया, पहला पद। और अगला पद है मो अंशुवानी ले बरसो। इसका कवि कौन है? तो इसका जाने माने रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद। प्रमुख कवि घनानंद है। बताओ किस कवि कौन है? घनानंद। कवि कौन है? घनानंद। कवि बताओ कौन है? घनानंद। तुमसे क्वेश्चन ऐसे करेगा, अति सुदो स्नेह को मारक है, इसके कवि कौन है? घनानंद। इसके कवि कौन है? घनानंद। ठीक। आगे कवि घनानंद, याद रखना, कवि घनानंद। इनका जन्म कब हुआ था? 1689 में। 1689 में जन्म हुआ था। और इसके आसपास कहा जाता है, आसपास में पुख्ता सबूत नहीं है कि इतना में हुआ ही होगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि 1689 में हुआ था। इसके आसपास 1920 हो सकता है। आगे यह किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। पूछेगा रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहते हैं? अपन घनानंद साहब को कहते हैं। ठीक है। अगला यह मोहम्मद सारंगीले, ये दिल्ली का है। दिल्ली में शासक था जब मोहम्मद सारंगीले का, तो उसके यहाँ यह मीर मुंशी पद पे थे। अब गुरुजी ये मीर मुंशी क्या होता है? तो समझो यार कि हम व्यापारी हैं, हम ना व्यापार कर रहे हैं। व्यापार समझो कि व्यापार ऐसा समझो कि मेरे पास ना कोई कंपनी है और हम चाहते हैं कि ना जो मेरा जितना भी आया है इसका ठेका वेका लेने के, मतलब वो कितना गाड़ी यहाँ पर आया है, कितना गाड़ी गया है, कहाँ पैसा, कितना पैसा खर्च हुआ है, तो उसी का हिसाब रखने वाला क्या मुंशी, इसे क्या बोलते हैं? मीर मुंशी कहते हैं। और यह एक श्रेष्ठ कवि के साथ में एक अच्छे गायक भी थे। यह एक श्रेष्ठ कवि के साथ में एक अच्छे गायक भी थे। एक अच्छे गायक भी याद रखना। आगे सुजान नामक जहाँ यह रहते थे, जिसके यहाँ रहते थे, उसी के यहाँ जब राजा के यहाँ रह रहे हैं, तो राजा के यहाँ तो होता है ना कि कुछ नचनियाँ आती है, नर्तकी आती है नाच करने के लिए। तो यह वहीं पर एक नर्तकी आया करती थी नाचने की, इसका नाम है सुजान। सुजान, सुजान याद रखना, सुजान। तो इन्होंने सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि यह सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। और उसके बाद बात आगे बढ़ी। यह एक कवि था। यह क्या था? कवि था। तो कितना सा पैसा आता ही आता, पैसा आता है, कितना आता पता नहीं, बीच में क्या हुआ नहीं होगा। तो उसके बाद दोनों के बीच पहले तो गहरा प्रेम था, उसके बाद होता है नहीं कि प्रेम को ऐसा भी गहरा हो तो ब्रेकअप होना तय। और अब क्या हो गया? तो दोनों के बीच हो गया ब्रेकअप, यानी कि वियोग। तो वियोग के कारण ठीक यह वृंदावन चला गया। वृंदावन चले गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का क्या भूमि है, वहाँ चले गए वृंदावन। पूछेगा आपसे ये कि ऐसे पूछेगा, घनानंद साहब सुजान के वियोग में कहाँ चले गए थे? वृंदावन यह चले गए थे। और कहा जाता है कि आजकल का युग में ब्रेकअप हो गया तो दारू वारू सब पी लेता, लेकिन यह उस टाइम का था। ब्रेकअप होने के बाद भी इन्होंने वृंदावन गया और वृंदावन में रह करके इन्होंने अनेक रचनाएं रच दी। अनेक रचनाएं रच दी। कहा जाता है कि ब्रेकअप हो गया तो इंसान IAS बनता है, IPS बनता है। तो इसको देखो, ठीक है, ये IAS IPS उस टाइम तो नहीं था, लेकिन इन्होंने एक अच्छा कवि जरूर बन गया। एक अच्छा कवि जरूर बन गया। लेकिन कहावतें हैं कि ब्रेकअप हो गया IAS ही बनता है, ऐसे जुड़ी बात क्या ये नहीं है, बिल्कुल क्या है नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आज गली का हर आवारा आशिक आज IAS होता। अगर ऐसा बात होता ब्रेकअप हो गया चलो IAS बन जाते, ऐसा नहीं भाई। ये है कि इसको मोटिवेट मिलता है भाई,
आखिर हमको छोड़ा क्यों गया था, कि इसलिए कि मेरे पास नौकरी नहीं था, पैसा नहीं था, सब कुछ नहीं था, इसलिए वो एक मोटिवेट मिलता है उसको, तो पूरा कुछ कर जाता है, चाहे नौकरी ले चाहे कुछ भी कर लेता है। आगे देखना निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1739 में। 1739 में, याद रखना ये दिल्ली में नहीं है, वृंदावन में है। 1739 जन्मा कब था, 1689, मरा कब, 1739। ये मरा कैसे था बता रहे हैं। कहानी है इसके मरने का कि जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किया कि मथुरा पर हमला बोल दिया, मथुरा प्लस वृंदावन पर हमला बोल दिया। और और उसको लगा कि ये घनानंद जो है मोहम्मद सारंगेले का मीर मुंशी है, मोहम्मद सारंगेले का यह मीर मुंशी है। उसी कारण इसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद बोलता है जर जर जर, सैनिक बोलता है 3 बार जर जर जर, यानी सोना 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 का है, सोना 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 का है, मतलब सोना 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 का है। और यह ठहरा कभी, और इन्होंने कह दिया रज रज रज, मतलब मिट्टी मिट्टी मिट्टी, उठा लिया नीचे से, पकड़ लो। अब आ गया गुस्सा, नादिर शाह के सीने को आ गया बड़ी गुस्सा, यार तुमसे मांग रहे सोना, तुम हमको मिट्टी पकड़ा दिया हाथ में। कहा अच्छा बेटा तुमको दिखाते हैं अभी। निकाला तलवार, मारा, खचा खच भोंक दिया पेट में, खत्म। वही कहानी क्या, खत्म। तो वही ये मरे थे कब, 1739 में। पूछेगा क्वेश्चन कि नादिर शाह के सैनिक ने किसे मारा था, घनानंद को मारा था। पूछेगा घनानंद को किसने मारा था, नादिर शाह के सैनिक, कब मारा था, 1739 में मारा गया था। ऐसे पूछेगा जर 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 किसने कहा था, नादिर शाह ने। रज रज किसने कहा था, घनानंद ने कहा था। जर मतलब क्या होता है, सोना। रज मतलब क्या होता है, मिट्टी। इनकी भाषा बोले तो भाषा क्या था, इनके काव्य की भाषा था ब्रज, काव्य की भाषा थी ब्रज। ऐसे सवैया और धनाक्षरी का प्रसिद्ध कवि कहा जाता है। इनकी कविता में सवैया और धनाक्षरी रहता ही रहता है। तो सवैया और धनाक्षरी का प्रमुख कवि किसे कहते हैं, अपन घनानंद को कहते हैं। अगला इन्हीं कुछ रचनाएं हैं। जब वियोग हुआ था तो रचना करने चल गए थे, एक महान कवि बन के उभरे थे। इसमें प्रमुख रचना में से 3 हुआ है। एक है सुजान सागर, अपने प्रेमिका के नाम एक बार अपनी प्रेमिका का नाम रख दिया सुजान सागर। पहला कि चलो ठीक है, पहला कविता इसी के नाम क्या करते हैं, अपन रख देते हैं, रचना कर देते हैं। आगे विरह लीला, अगला रसकेली बल्ली। ये 3 फेमस है, और तीनों में से सबसे ये फेमस है। सुजान सागर किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। विरह लीला किसकी है, घनानंद की है। रसकेली बल्ली किसकी है, तो घनानंद की है। अगला देखना, इसे कहते हैं प्रेम का पीर कवि। प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं, तो घनानंद को कहते हैं। प्रेम का पीर कवि घनानंद को कहते हैं। यह कई बार क्वेश्चन किया गया है, प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं, अपन घनानंद को ही कहते हैं। और अब देख लो, ये दोनों जो पद है, दोनों जो ये छंद है, ये दोनों जो छंद है, आखिर यह छंद कहाँ से लिया गया, तो घन आनंद से लिया गया। पूछेगा कि अति सुदोषने को मार्ग है, मो अंशु आनिले वर्षो, यह जो छंद है यह कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना मेरे भाई, घन आनंद से लिया गया। ये पूरा लेक्चर सुन लिया आपने, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। चलो एक छोटा सा, सबसे पहले अपन का रोल यही होता है ना कि पहले थ्योरी पर ये परिचय करते हैं, फिर एक थोड़ा शायरी करते हैं, ठीक है। तो शायरी है, ध्यान सुनना। चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है। चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है। हमको बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। क्या बात है गुरुजी, बहुत गर्मी भी है और ये अच्छा खासा था, ठीक है। चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, हमको बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। फिर सुनना, चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, हमको बहुत ही बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। चलो और देखता है, यहाँ तक पढ़ लिए अपन लोग। चलो इसका ना कुछ पंक्ति वगैरह छंद है, उसको ना अपन कवर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला पंक्ति है, अति सुदो सने को मार्ग है।
मतलब अति मतलब क्या होता है, अत्यंत। सूदो मतलब सीधा, सीधा। कहता कि अति सूदो सन्य को मार्ग है। कहता है प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही सरल एवं सीधा है। प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही सरल एवं सीधा है। प्रेम का रास्ता सरल, सरल, सरल और सीधा है। क्या बताओ, सीधा। कवि का कहना है कि प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता एकदम सरल एवं सीधा है। जहाँ नेकु मतलब थोड़ा सा, जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। कहता जहाँ पर तनिटा भी, थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं, बांक मतलब होता है टेढ़ापन, टेढ़ापन। जहाँ पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन क्या है, नहीं है। प्रेम का मार्ग बिल्कुल ही अति 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 ठीक एकदम सीधा है, सरल है। यहाँ पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं, कहते थोड़ा सा भी टेढ़ापन क्या यहाँ पर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ सांचे चले ताजी अपनापो, झुझके कपटी से निशांक नहीं। कहता इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन तो नहीं है। और कहता है कि इस पथ पर चलने वाला हर एक व्यक्ति का हृदय, मन, चित्त निर्मल होता। क्या होता है, निर्मल होता। कहता है प्रेम के मार्ग पर चलने वाला हर आदमी का हृदय, मन, चित्त निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और कहता है कि यहाँ पर ये झुझके कपटी जे निशांग नहीं। और कहता है कि जो कपटी लोग हैं, जिसके मन में छल कपट है, वो व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर कभी नहीं चल सकता है। फिर से बोलने के बाद, प्रेम का मार्ग सीधा है, टेढ़ापन नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का मन, हृदय, चित्त एकदम निर्मल होना चाहिए। एंड उसके बाद इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का जो है ना, वो हमेशा निर्मल होना चाहिए। और इस पथ पर, इस मार्ग पर जिसके मन में तंटा भी छल कपट धोखा ये सब है, वो इस पर चलने वाला क्या नहीं है। जिसके मन में शंका है, वो प्रेम के मार्ग पर कभी नहीं चल सकता है। कवि का कहना यही है। अगला देखो घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंकनी। कहता है हे सजनों, मैं यह कह रहा हूँ, मेरे बातों को ध्यान से सुनो, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। प्रेम के मार्ग के समान दूसरा मार्ग नहीं है। ये बोले घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंकनी। कहता है हे सज्जन, हे मित्र, सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो भी सुन रहा है। प्रेम मार्ग के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक, आगे देखना। तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। कहता है तुम शायद कहाँ यह पढ़ा लिखा है। कहता है कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति केवल पता ही नहीं खोता, बल्कि कभी कभी यहाँ ऐसा मार्ग है जहाँ से तुम जो चाहते हो, जितना प्रेम लेना चाहते हो उतना प्रेम ले सकते हो। लेकिन इस मार्ग पर कोई खर्च करने वाला कुछ क्या नहीं करना पड़ता है। तुम इसे पढ़ो, ऐसे देखो। कहता है इस मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति क्या होना चाहिए, हृदय स्वच्छ होना चाहिए। और तुम ये पढ़ो, मैं बता रहा हूँ कि इस मार्ग पर चलने वाले, प्रेम लेने वाले प्रेम ले लेते हैं, जितना लेते हैं ले लेते हैं, पर देने के बाद आते तो कुछ देते क्या है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। खत्म ये वाला। तो पहला पंक्ति इज पूरा कवर। अगला पंक्ति है मो अंशु वाणी लेबर्स, मतलब मेरे इस आंसू को, जो आंसू में पी रहा है उसको लेकर के बरसो। देखो ध्यान से आ रहा है। पर काज ही देखो धारी, फिरो प्रजन्य जथारत हे दर्शो। कहता कई घाणल जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम प्रजन्य है, मतलब बादल का तुम्हारा नाम प्रजन्य है। तुम दूसरे के लिए ही बने हो, परोपकार के लिए ही बने हो। ये बोल रहा है ना कि प्रकाजी देखो धारी, फिरो प्रजन्य जथारत हे दर्शो। कहता कि तुम्हारा नाम प्रजन्य है, तुम दूसरों के लिए ही बने हो, परोपकार के लिए बने हो।
और बादल का रूप धारण किया है। तो पर्जन्य किसे कहा है? बादल को कहा है। दूसरे के लिए देह धारण कौन करता है? बादल करता है। याद रखना, बादल अपने लिए पानी नहीं लाता है, बादल हमेशा चाहता है कि किसी अन्य की क्या हो, भलाई हो। इसने कहा, कवि कह रहे हैं। ठीक, आगे देखना, निधि नीर सुधा के समान करो सभी सभी विधि सजनता सरसों। कहता है कि तुम उस अमृत के समान पानी को क्या करते हो, अपने देह में धारण करते हो दूसरे के लिए, और सभी के सुख कामनाएं के लिए तुम बरस जाते हो। अपनी तुम चिंता कभी भी नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा ख्याल रहता है कि हम दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करें। तुम अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरे के लिए पानी भरता है, पानी लेता है, और उसके बाद दूसरे के लिए ही बरस जाता है। तुम्हारा इसमें अपना क्या कुछ भी नहीं है। तुम कभी भी अपने बारे में क्या करता है, नहीं सोचता। ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है, बादल के बारे में कह रहा है। अब देखना, कहता है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर ये बरसो। ठीक, परसो कहता है घनानंद तुमसे कहे जीवनदायक बादल, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ उसी प्रकार से मेरा भी कुछ दुख को, दर्द को, पीड़ा को ले लो, मेरी पीड़ा को ले लो। कब हो वह विशासी सुजान के आगर मो आंसुवानी ले बरसो। और कहता है कि मेरे अंदर के जो ये जीवनदायक बादल, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन ऐसे करके, जीवनदायक किसे कहा? बादल का। कहते हैं हे जीवनदायक बादल, मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि मेरे अंदर जो वर्षों से जो पीड़ा है, दुख है, कलेश है, उसको तुम अपने अंदर ग्रहण करो, और 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 सुजान के आंगन में जाके बरसो। उसके देह पे जब मेरी तुम्हारी यह एक एक बूंद गिरेगी, तो एहसास होगा कि काश उसे हम अभी नहीं छोड़े होते। कितना दुख में वह कहीं कैलाश पर्वत पे जाकर के बैठा है। कौन कह रहा है? ये एक कवि का कहना है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है नहीं है। चलो, आपको ना सीधा सीधा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले यही, प्रेम का रास्ता कैसा होता है? सरल एवं सीधा होता है। इस पे कौन लोग नहीं चल सकता है? जिसके अंदर छल है, कपट है, धूर्तता है, ये यहाँ पर चल नहीं सकता है। एंड उसके बाद बताए थे कि इस मार्ग के समान दुनिया में और कुछ सा मार्ग क्या है, नहीं है। ये बड़े थे। और उसके बाद कहा था कि यहाँ पर प्रेम तुम जितना ले सकते हो ले लो, इस मार्ग पर कुछ भी खर्च करने की जरूरत क्या है, नहीं है, एकदम पूरा फ्री है। ठीक है, अगला पर है कि प्रकाजी मतलब बादलों का है कि तुम दूसरे के लिए क्या करता, देह धारण करता है। तो बादल किसके लिए देह धारण करता है? अपने लिए या दूसरे के लिए? दूसरे के लिए करता है। जीवनदायी किसे कहा है? बादलों का कहा गया है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव अपन लोग कर लेंगे। और अगर आपको संपूर्ण गोदली भाग 2 का PDF चाहिए, संपूर्ण गोदली भाग 2 का आपको अगर PDF चाहिए, आप फटाफट जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर संपूर्ण गोधूली भाग 2 का पूर्ण PDF आपको लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। गोदली का भी पूरा बना दिया, और वर्णिका भाग 2 का भी शायद ग्रुप में हम डाल दिए होंगे। तो वहाँ जाइए, इसको इंस्टॉल कीजिए और ये मन लगा कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।